वेलकम दोस्तों, बिम ट्यूटोरियल सीरीज़ का ये क्वेरी बेस्ड सेशन है। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन का जो इम्पैक्ट पड़ता है एलिमेंट्स के मेजरमेंट पे, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए और क्या सही राइट अप्रोच है, राइट टेक्निक है। तो जैसे कि किसी ने क्वेरी करी थी कि उनको अगर सीलिंग के लिए उनकी स्पेसिफिक क्वेरी थी कि 2 फीट बाई या 4 फीट का सीलिंग का ग्रिड है, बट उसको मेजर करते हैं तो वो 609 पॉइंट कुछ ऐसे फ्रैक्शंस में mm आ रहा है। तो उसका रीज़न यही है, यूनिट कन्वर्जन में जो राइट टेक्निक है वो फॉलो नहीं करी थी। जैसे ये सीलिंग आप देखें 2 फीट बाई 4 फीट ACT सिस्टम की सीलिंग है। हम इसकी टाइप प्रॉपर्टी में जाके देखते हैं। इसमें अकॉस्टिक सीलिंग टाइल 24 बाई 48, इसको एडिट किया, उसका साइज़ देखा 24 बाई 48 का ही टाइल लगा हुआ है बेसिकली। अगर हम इसको मेजर करेंगे एग्जैक्टली 24 मतलब 24 इंच 2 फीट हो गया, 48 मतलब 48 इंचेस। अब अगर मैं यहाँ पर यूनिट चेंज करता हूँ, मिलीमीटर करता हूँ, तो अब मैं मेजर करके देखता हूँ यहाँ पर मेरा जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्टली 600 नहीं आएगा, क्योंकि 2 फीट का डायरेक्ट कन्वर्जन 609.6 mm ही होता है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ड्राइंग्स में इस तरह से डायमेंशन यूनिट्स नहीं दिए जाते हैं। इसी तरह से वॉल को हमने देखा, जो 8 इंचेस की वॉल थी वो 203 पॉइंट समथिंग कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, 203.2। अब वॉल्स के केस में अब देखिए तो डुप्लीकेट करेंगे इसको। हम लोग नॉर्मली यही करते हैं कि वॉल के केस में इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको पहले तो हमने नाम दे लिया 200 mm, क्योंकि हमने यूनिट कन्वर्ट किया है, और उसके स्ट्रक्चर को हमने यहाँ से थिकनेस को चेंज कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, कोई स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन तो किसी भी एलिमेंट का आप उसकी डुप्लीकेट करके उसको नेम सही देकर और आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एनी पैटर्न जो कि किसी मटेरियल से आ रहा है, उसके अंदर एम्बेड उसका कट पैटर्न या सरफेस पैटर्न है, तब सिर्फ उसकी एलिमेंट की स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन को एडिट करके नहीं चलेगा। आप यहाँ पर देखें 41.3 एंड 15.9 दो थिकनेसेस आ रही हैं, ये भी फ्रैक्शंस में हो गई। अगर मैं सेक्शन पे जाके देखता हूँ, सेम सीलिंग का जो कॉम्पोजिशन है आफ्टर यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम इंपीरियल टू मेट्रिक, अगर इसको फाइन डिटेल व्यू करके हम देखते हैं, देयर आर 2 लेयर्स। एक है 15.9, क्योंकि ये डायरेक्ट कन्वर्जन हुआ है इंचेस से मिलीमीटर में, एंड 41.3 इन टोटल इट इज कमिंग 57.2। इसको हम यहाँ से इसकी कॉम्पोजिशन, इसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। 40 एंड 16, सॉरी वो 20 की जगह 40 कर देते हैं। डिफॉल्ट इसका जो स्ट्रक्चर है, इट कुड बी मेटल स्टड और व्हाटएवर। तो इन टोटल अब ये मेरा 16 एंड 40 करके 56 की थिकनेस हो गई है। जो भी मैं चाहूँ यहाँ से एडिट कर सकता हूँ इसकी नेमिंग प्रॉपर करके। बट ये जो प्लान में ग्रिड दिख रही है मुझको 2 फीट बाई 4 फीट, ये इसका स्ट्रक्चर पे एडिट करके नहीं हो सकता, क्योंकि ये सरफेस पैटर्न है। अगर आप देखेंगे तो जो फिनिश पे मटेरियल लगा है अकॉस्टिक सीलिंग टाइल विच इज ACT 24/48, तो इसका सही तरीका ये है, पहले तो आप उस फिनिश को डुप्लीकेट कर लेंगे, क्योंकि हम 24/48 को भी चेंज करना नहीं चाहते हैं। हमने इसको डुप्लीकेट करना है, और जो भी डिजायर्ड नाम है हम इसको सिर्फ इसकी डायमेंशन, इसका मेजरमेंट ही चेंज कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ 24/48 वी विल पुट 600/1200, 600/1200। अब इसके ग्राफिक्स वाले डायलॉग पे जाकर हम देखते हैं, यहाँ पर सरफेस पैटर्न जो लगा हुआ है 24/48 है, इसको भी अगेन हम डुप्लीकेट करेंगे इस पैटर्न को, क्योंकि हम 24/48 के पैटर्न को अनचेंज रखना चाहते हैं। बाद में कभी हमको ज़रूरत इसकी भी लग सकती है। सीलिंग 600/1200, दैट्स इट। और उसी टाइम पर हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 609.6 आ रहा है, इसको 600, लाइन स्पेसिंग 1, लाइन स्पेसिंग 2 इज 1200। दिस इज बेसिकली क्रॉस हैच एंड नथिंग। हम एंगल भी वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ओके, प्रेस ओके।
अगर हम यहाँ पर अब मटेरियल देखेंगे तो मटेरियल अब हमको शो करेगा अकोस्टिक सीलिंग टाइल 600 बाई 1200, बिकॉज हमने उसको डुप्लीकेट कर दिया और नया मटेरियल सेलेक्ट कर लिया है। अब मेजर करके चेक कर सकते हैं 600 बाई 1200। ये तो हो गया हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर पाए, हमने इसको कैसे फिक्स किया, वॉल की हो, सीलिंग का कॉम्पोजिशन हो या उसके सरफेस पैटर्न पे कोई चीज़ हो, तो हम उसको कैसे फिक्स कर पाए। लेकिन एक ये चीज़ है कि ऐसी होती क्यों है ये चीज़, इस चीज़ को हम कैसे शुरुआत से ही कैसे इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। जब आप कोई नई फाइल खोलते हैं तो एक टेम्पलेट चूज करने को होता है, जो कि आप आर्किटेक्चरल टेम्पलेट लेके डिफॉल्ट में अगर सेटिंग पे जो लगा होता है और आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं without even thinking, without even bothering to check whether the template you have selected it is a imperial template or metric template। बेसिकली ये imperial template मेरे प्रोजेक्ट में, तो मेरे रेविट के सेशन में imperial डिफॉल्ट पे सेटिंग लगा हुआ है। जब आप न्यू करते हो तो उसी वक्त पर आप चेक कर लो, ब्राउज करके यहाँ पर फोल्डर होता है यूएस imperial, आप एक स्टेप बैक जाओगे तो यूएस मेट्रिक का भी वहाँ फोल्डर है। अगर आपको प्रोजेक्ट मेट्रिक में ही स्टार्ट करना है तो इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ द मेट्रिक टेम्पलेट ओनली। जब आप मेट्रिक टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो टेम्पलेट बेसिकली इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही है, इन सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके रखने को ही टेम्पलेट कहते हैं। जो आप यूज़ करते हो कलेक्टिवली आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैं मेट्रिक टेम्पलेट से यूज़ किया है कंपाउंड सीलिंग देखूंगा, देखिए यहाँ पर यू हैव 600 बाई 1200 mm ग्रिड, क्योंकि इंपीरियल वाले में वो 24 बाई 48 था, 24 बाई 48, क्योंकि वो इंपीरियल का था टेम्पलेट। तो दिस इज हाउ वी चूज द राइट टेम्पलेट फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट थिंग जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए हम उसको उस पर एम्फेसाइज करते हैं कि हमको कौन सी टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, वो हमको पहले चूज करना चाहिए। पर्टिकुलरली इंपीरियल एंड मेट्रिक के केस में तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज यूनिट में इस तरह के जो फ्रैक्शंस हैं वो आपको लेटर ऑन काफ़ी फिर ज़्यादा दिक्कत होगी चेंज करने में। अब यहाँ देखिए सीलिंग टाइल ऑलरेडी 600 बाई 1200 के नाम से है, उसमें पैटर्न भी है, उसके आपने देखा 600 बाई 1200 का उसका मेजरमेंट ऑलरेडी सेट है, जस्ट बिकॉज हमने राइट टेम्पलेट पहले पिक किया था। अब मैं वॉल भी लेता हूँ तो यहाँ पर वॉल मुझे वहाँ पर इंपीरियल वाले टेम्पलेट में जेनरिक 8 इंच वॉल मिलती थी, यहाँ जेनरिक 200 mm वॉल मिलती है। इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे 200 की विड्थ ऑलरेडी है, 8 इंचेस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 200 mm, बिकॉज 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm, एंड राउंड ऑफ में हम उसको 25 mm करके उसको मोटा मोटा 8 इंच को हम 200 mm कहते हैं। बट क्योंकि रेविट बहुत एक्यूरेट है और कोई भी सॉफ्टवेयर अगर डिज़ाइन किया गया है तो वो एक्यूरेसी के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इट कैन नॉट टेक द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एज 8 इंचेस इज इक्वल टू 200 mm। अब यहाँ देखिए आपने देखा 16 एंड 36 प्रॉपरली उसको उस हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया टेम्पलेट को। वही सारे एलिमेंट आपको इंपीरियल टेम्पलेट में मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसको चेंज करके इंपीरियल करके देख लें तो वही उल्टा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ ये 2 फीट नहीं मिलेगा, इट विल बी 1 फीट 11 एंड 159 बाई 256 इंच। अगेन यहाँ पर भी वही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, इसके पैटर्न को डुप्लीकेट करना पड़ेगा और उसको 24 बाई 48 या 2 फीट बाई 4 फीट बना के रखना पड़ेगा। वॉल को देखें जो कि 8 इंच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इट इज़ 7 बाई 8 इंच। तो ये दोनों ही केस में, चाहे आप इंपीरियल से मेट्रिक में जाएं या मेट्रिक से इंपीरियल में जाएं, इस तरह की प्रॉब्लम आपको आनी ही है। एनीवे, बट हमको ये ध्यान रखना है कि हमें सही टेम्पलेट पहले चूज करनी है। नहीं है हमारे, हमको पहले ब्राउज करके चेक कर लेना है कि इंपीरियल टेम्पलेट चाहिए है या फिर हमको मेट्रिक टेम्पलेट चाहिए। हम जो सी भी चाहें वो टेम्पलेट पहले चूज कर लें, फिर उसका डिसिप्लिन स्पेसिफिक देख लें, स्ट्रक्चर का चाहिए है या मैकेनिकल का चाहिए है या आर्किटेक्चर चाहिए, कंस्ट्रक्शन चाहिए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें कैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो न्यू करने पर ब्राउज करते हैं, देन टेम्पलेट चूज करते हैं। इसी तरह से जब अगर हमको किसी पैटर्न की स्पेसिफिक क्वेरी ये पैटर्न के लिए थी, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उसके मटेरियल में जाके उसको डुप्लीकेट कीजिए, डुप्लीकेट करके उसको चेक कीजिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें।
अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।